किसी ने सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही और आप इतने बड़े धर्म रक्षक हो और आपने मान लिया कि सनातन धर्म खत्म हो सकता है। नमस्कार हिंदुस्तान, जय श्री राम, जय सनातन धर्म। आजकल इस सनातन धर्म पे बहुत बड़ा विवाद मचा हुआ है, जहाँ पे बीजेपी वाले लोग अब इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो तो सनातन को इस्तेमाल इसलिए करते हैं। कई जगह पे हमने देखा है कि सनातन को इस्तेमाल सिर्फ वोटों के लिए किया जाता है और कुछ लोग सच में इससे व्यथित हैं कि हमारे धर्म को ऐसे क्यों बोल दिया। उनकी भी कहने की कमज़ोरी है, उनका ज़रूरत से ज़्यादा लगाव मैं कह सकती हूँ अपने धर्म से है, लेकिन सच वो भी नहीं जानते। और जो इस तरह के बातें कर रहे हैं वो मानसिक रूप से बीमार हैं। तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं M.K. स्टालिन, इनके बेटे उदयनिधि स्टालिन इन्होंने सनातन धर्म को लेकर जो बयान दिया है, इनका कहना है ये डेंगू मच्छर की तरह कुछ इस तरह का बयान दिया है और इसको कुचल के ख़त्म कर देना चाहिए, इस तरह का कुछ उन्होंने बयान दिया है उदयनिधि स्टालिन ने। तो मैं ये कहना चाहूँगी, इसकी बातों पे प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत क्या है। सबसे पहले तो इसकी बातों को प्रतिक्रिया देने से अच्छा है कि इसको पागल समझ के, मानसिक बीमार समझ के इसको छोड़ दो। बिना मतलब कि विवाद बढ़ेगा, विवाद बढ़ेगा तो किसी की जान जाएगी, कहीं अशांति फैलेगी, कहीं फिर अराजकता फैलेगी, किसी को कोई नुकसान होगा। ऐसे बातों को अगर आप अपने आप को सनातनी कहते हो तो आपको सनातन का मतलब पता होना चाहिए, सनातन की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। यही विवाद बढ़ बढ़ के बहुत बड़ी बात हो जाती है, फिर निर्दोष लोगों की जान जाती है, निर्दोष लोगों की जिंदगियां फंस जाती हैं और एक निर्दोष और आम आदमी का जीवन जो है तहस नहस हो जाता है, त्रस्त हो जाता है। वो अपनी परेशानियों से बाहर निकलता है, फिर वो यहाँ फंस जाता है। नेताओं का कुछ नहीं जा रहा है और जो लोग कुछ रखे हुए हैं इस तरह के विवाद करने के लिए, उनका भी कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी को भी सबसे पहले अपने सनातन धर्म की परिभाषा को जान लेना चाहिए बहुत अच्छे से। क्या आप लोगों ने मान लिया कि सनातन खत्म हो सकता है? इसने बोल दिया तो इसको पता है ये सनातन खत्म हो सकता है। इसने तो जो बोला ये तो मानसिक रूप से बीमार है ही, इसका मतलब आप इससे भी ज़्यादा बीमार हो। आपने इसकी बातों को मोहर लगाते कि हाँ सनातन खत्म हो सकता है। सनातन क्या है, किसी को अंदाजा है? सनातन सृष्टि है, सनातन पूरी कायनात है। सनातन सिर्फ युग बदलते हैं, सनातन नहीं बदलता, क्योंकि सनातन सृष्टि है। सृष्टि कभी नहीं बदलती। युग बदलेंगे, जमाने बदल जाएंगे, समय बदलेगा, बस सनातन वही रहेगा। जो लोग भी कहते हैं कि सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन की बातों को उल्टा सीधा कहते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता है कि हम जहाँ से निकले हैं सनातन सिर्फ एक है, धर्म सिर्फ एक है। यहाँ से अलग अलग पंथ निकले हैं, जैसे माँ की कोख से किसी ने जन्म लिया, किसी अलग अलग रास्ते चुन लिए, वही सनातन धर्म है। अगर कोई गाली देगा सनातन को, सबसे पहले वो अपने बाप को गाली देगा। सनातन वो धर्म है जहाँ से हर तरह के लोग निकले हैं। किसी भी युग में आप उठा के देख लो, कहीं भी आपको सनातन के अलावा और किसी और धर्म का जिक्र मिलेगा ही नहीं, किसी और पंथ का जिक्र आपको मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब आपने मान लिया कि वाकई में सनातन खत्म हो सकता है। किसी की हैसियत है या किसी की औकात है सनातन को खत्म कर लेने की? सनातन को खत्म करने का मतलब अपने बाप को खत्म करना, अपने बाप पे अवार करना। जो भी निकले हैं, जितने भी पंथ निकले हैं, जितने भी और धर्म निकले, सिर्फ सनातन से ही निकले हैं। किसी भी युग में आप उठा के देख लो, कहीं पे किसी धर्म का जिक्र नहीं है। तो जो सनातनी अपने आप को ज़्यादा सनातनी कहने पे तुल रहे, जो उन्हें सनातन का सही मतलब भी पता नहीं, इसकी बातों पे तिलमिला उठे, इसका मतलब तुमने मान लिया सनातन खत्म हो सकता है? सनातन पूरी सृष्टि है, पूरी कायनात है और इसको खत्म करने की ताकत किसको है? और जो अपने आप को बहुत ज़्यादा धर्म रक्षक बता रहे हैं, धर्मात्मा बता रहे हैं, उन्हें हम बता रहे हैं सनातन का मतलब क्या होता है। सनातन एक पिता की भूमिका निभाता है। सनातन सहनशीलता की प्रतिमूर्ति है। भगवान जी
बुराई को अंत तक अपने चरणों में आने का मौका देते हैं, जबकि रावण ने उन्हें उनकी धर्मपत्नी का अपहरण कर लिया था। उसके बावजूद भी हर बुराई को अपने चरणों में आखिरी तक मौका देते हैं, लेकिन जब बुराई नहीं मानती तो फिर उनको अंत करना ही पड़ता है। ये सनातन धर्म है, ये सहनशीलता है सनातन धर्म की। और आप इसकी छोटी सी बात पे बौखला गए, तिलमिला गए और आपने ये मान लिया कि हाँ सनातन खत्म हो सकता है। इसको तो अगर आप सच में सनातनी होते तो इसको तो मानसिक बीमार समझ के इसकी बातों को नज़रअंदाज कर देना चाहिए था। या फिर आपने मान लिया कि हाँ सनातन खत्म हो सकता है, या फिर आपको एक रास्ता चाहिए अराजकता फैलाने के लिए। ऐसे लोगों की बातों को ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर इस तरह की बातों का असर सिर्फ एक आम जनता पे होता है। एक बहुत ही मामूली गरीब आदमी पे इसका फर्क पड़ता है, उन्हीं की जानें जाती हैं, उन्हीं को इसका सामना पड़ता है, उन्हीं की रोजी रोटी पर फर्क पड़ता है। हमें गर्व है सनातनी होने की। हम राम और कृष्ण के पूजक, हम उनके पूजते हैं। सनातन कुओं को भी पूछता है, सनातन पेड़ों को भी पूछता है, सनातन पहाड़ों को भी पूछता है। आपने कैसे मान लिया कि सनातन किसने बोल दिया सनातन को खत्म कर देना चाहिए? सनातन भगवान जी 3 दिन तक समुद्र देवता की याचना करते हैं, जब नहीं मानता तब भगवान जी क्रोधित होते हैं। ये सनातन है। सनातन सम्मान करना जानता है। सनातन सहनशीलता की प्रकाष्ठा है, और अंत वही करता है बुराई। अगर आपको सनातन सच में अपने आप को धर्मात्मा कहते हो, अपने आप को सनातनी धर्मात्मा कहते हो, अपने आप को सच में सनातनी मानते हो, सनातन की परिभाषा को समझो, ऐसी लोगों की बातों को नज़रअंदाज करो, ताकि समाज में, देश के अंदर कोई अराजकता, शांति का माहौल ना पनपे और एक आम आदमी, बहुत निम्न स्तर का आदमी इसकी चपेट में न आए। जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आधार है सनातन के। सीखो उनसे, अगर आप अपने आप को सनातनी कहते हो तो। और इस तरह के लोगों को नज़रअंदाज कर दो मानसिक बीमार समझ के। बाकी अगर मेरे विचार से थोड़ा सा भी सहमत हो तो मेरे वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ की जानकारी के लिए घंटे आइकन को प्रेस करिए।